Hello students, how are you all? I hope you all are well. Students, in our last class, we have done our poem My Garden. Today, ma'am will send you the PDF of your My Gardens notebook work, okay? And you have to complete it. And today we will do the revision of our chapter, The Happy Field. Which chapter? The Happy Field. Today we will start the revision of our reading part, our chapters reading and our book work. And in next class we will do the revision of our notebook work. Okay? And ma'am will take your test on 17th September. Okay? Shall we start? Students, everybody open page number 53. The name of our chapter, The Happy Field. Okay, what is the meaning of field? A field is a piece of ground that is used to grow food. एक ग्राउंड का पीस जो फूड को ग्रो करने के लिए यूज़ किया जाता है. ओके, नाउ कम टू अ चैप्टर. ओपन पेज नंबर 54. Once upon a time there was a field. He was flat and covered with green grass. Only the cows thought his grass was delicious. एक बार क्या था, एक फील्ड था, वो फ्लैट था और ग्रास से कवर्ड था. वट इज़ द कलर ऑफ ग्रास? ग्रीन. और सिर्फ जो काउस थी वही हैप्पी थी क्योंकि उनको ग्रास क्या लगता था? डिलीशियस लगता था. आफ्टर सम टाइम ही गॉट टायर्ड ऑफ बीइंग प्लेन एंड डल. थोड़े टाइम बाद जो ग्राउंड था वो बोर हो गया. क्यों बोर हो गया? क्योंकि वो प्लेन और डल था. What am I going to do? I'm so plain. He sobbed. Finally he decided to grow a hump. एक दिन वो सिसकने लग गया कि मैं तो बहुत प्लेन हूँ. फिर फाइनली उसने क्या डिसीजन लिया कि मैं एक हम्प बनाता हूँ. बेटा, दिस इज़ अ हम्प. So he pushed and shoved and pushed. He shoved till he grew a beautiful little hump. But as soon as a hump came up in a one part, a hollow appeared in another part. तो उसने क्या किया, अपनी लैंड को पुश करके एक ब्यूटीफुल लिटिल हम्प बना लिया. लेकिन जैसे ही हम्प बन गया तो दूसरी साइड क्या बन गया? एक होलो हो गया. जस्ट दैन अ क्लाउड सेड, ओह लुक अ होलो, एंड poured रेन इनटू द होलो. द होलो बिकम अ लेक एंड वेरी क्विकली डक्स एंड गीज लैंडेड इन द वाटर स्प्लैश. लेकिन क्लाउड ने जब देखा कि एक होलो, एक खाली पार्ट पड़ा है, तो उसने उसमें क्या डाल दिया? रेन डाल दी. और होलो क्या बन गई? एक लेक बन गई. और वहाँ पर डक्स और गीज आने शुरू हो गए वाटर में. दिस मेड द फील्ड वेरी हैप्पी. इससे फील्ड बहुत ही हैप्पी हो गया. ही वॉज प्लीजेंट टू हियर द मूव्स ऑफ द काउज, द क्वैक्स ऑफ द डक्स एंड द हॉन्क्स ऑफ द गीज टू. ही लव्ड हिज न्यू फ्रेंड्स. फील्ड बहुत ही हैप्पी हो गया. क्यों हैप्पी हो गया? ही वॉज प्लीजेंट टू हियर. उसे क्या पसंद था? काउस की मूव्स. व्हाट इज द साउंड ऑफ काउस? मूव्स. और डक्स की क्वैक्स और गीस का हॉन्क्स. उसे अपने नए फ्रेंड्स बहुत अच्छे लगते थे. ही लव्ड हिज न्यू फ्रेंड्स. आफ्टर अ वाइल ही फेल्ट दैट द सन वॉज टू हॉट इन द डे टाइम. कुछ टाइम बाद उसको ऐसा फील होने लग गया कि डे टाइम में सन बहुत हॉट हो जाता है. द सन इज शाइनिंग डाउन फ्रॉम द ब्लू स्काई फॉर मैनी आवर्स नाउ, थॉट द फ्लैट फील्ड. फ्लैट फील्ड ने क्या सोचा कि जो ब्लू स्काई है वहाँ से जो सन है बहुत ही तेज शाइनिंग करता है बहुत घंटे तक. सो ही पुश द अर्थ ऑन हिज हम्प टिल इट बिकम अ हिल. तो इसलिए उसने हम्प को यहाँ तक पुश किया कि वो हिल बन जाए. द ट्रीज स्टार्टेड टू ग्रो ऑन द हिल. और उसके बाद ट्रीज ग्रो हो गए किस पर? हम्प पर. यू कैन सी इन द पिक्चर, दिस इज़ द हम्प और इसके ऊपर ये ट्रीज है ना. आफ्टर अ वाइल प्रिटी ग्रीन लीव्स ग्रू ऑन ऑल द ब्रांचेस. कुछ टाइम बाद जो प्रिटी ग्रीन लीव्स थी वो ब्रांचेस पर ग्रू हो गई. द शेडी ट्रीज कैप्ड द फील्ड्स हिली हैड मच कूलर. और उस शेडी ट्रीज ने लैंड को और भी कूलर बना दिया अर्थ को. बट एज सुन एज द ट्रीज केम अप द हिल अ लिटिल लेन अपीयर नियर बाय. जैसे ही ट्रीज हिल पर आए वहाँ एक लेन बन गई नियर बाय. द लेक क्राइड रिवर एंड रेन टुवर्ड्स द लेन. तो लेक चिल्लाई की रिवर और वो लेन की तरफ दौड़ी. एंड कैप्ट ऑन रनिंग ऑल द वे टू द सी. और वो सभी सी की तरफ चले गए. वेरी क्विकली लिटिल फिश स्वैम अप टू द रिवर.
to live with the ducks and geese. और लिटिल फिश भी आ गई डक्स और गीस के साथ रहने के लिए वहाँ. When it rained, the sun painted rainbows in the sky. और जैसे ही रेन हुई तो सन ने क्या किया, उसने रेनबो बना दिया स्काई में. द फील्ड लव्स दोज रेनबो. फील्ड को तो वो रेनबो बहुत अच्छा लगा. आफ्टर अ वाइल ही डिसाइडेड दैट ही वांटेड हिज ओन रेनबो. कुछ टाइम बाद उसने सोचा कि वो अपना रेनबो बनाना चाहता है. सो द फील्ड स्क्वीज द ग्रास. तो फील्ड ने क्या किया, ग्रास को स्क्वीज कर दिया. ही स्क्वीज अंटिल फ्लावर्स केम आउट ऑफ द ग्रास इन द कलर्स ऑफ द रेनबो. और वो तब तक स्क्वीज करता रहा जब तक कि उससे कलर्स फ्लावर्स नहीं निकल गए जो कि रेनबो जैसे लगते थे. द फ्लावर्स ब्रॉट वेरी प्रिटी लिटिल बटरफ्लाइज. हाई डिलाइटेड द फील्ड वॉज. फ्लावर्स ने क्या किया, प्रिटी लिटिल बटरफ्लाइज को ले आए और फील्ड बहुत ही हैप्पी हो गया. जस्ट दैन अ क्वीन बी बर्स्ट बाय विथ ऑल हर बिजी बीज. दे टुक द नेक्टर फ्रॉम द फ्लावर्स एंड मेड स्वीट हनी. तभी क्वीन बी आई और उसने अपनी सभी बिजी बी के साथ और उन्हें फ्लावर से नेक्टर निकाला और स्वीट हनी बनाया. दिस इज़ हाउ द फ्लैट फील्ड बिकम ब्यूटीफुल. इसलिए फ्लैट फील्ड क्या हो गया, ब्यूटीफुल हो गया. एंड लिव्ड हैप्पीली एवर आफ्टर. उसके बाद वो खुशी खुशी रहने लगे. आई होप स्टूडेंट्स यू हैव अंडरस्टूड द चैप्टर. नाउ कम टू द बुक वर्क. फर्स्ट कंप्लीट द सेंटेंसेस. द फ्लैट फील्ड वॉज कवर्ड इन ग्रास. द डैश लव्ड द ग्रास. ग्रास किसको पसंद था, काउस को. When the flat field grew a hump, a dash appeared. जैसे ही फ्लैट फील्ड ग्रू हो गया तो क्या बन गया, a hollow appeared. Dash and dash came to live in the lake. लेक में रहने कौन आया, ducks and geese. The rivers ran towards the sea. रिवर किसकी तरफ गई, sea की तरफ. The field squeezed dash out of the grass. फील्ड ने क्या स्क्वीज किया, flowers. The flowers had the colors of the. flowers का कलर क्या था, color of the rainbow. flowers का कलर था रेनबो जैसा. Now come to the grammar part. It's a present continuous tense. Present continuous tense describe an action which is going on in the present as we speak. Present continuous tense क्या बताता है, उस एक्शन को डिस्क्राइब करता है जो प्रेजेंट में हो रहा है जब हम बात कर रहे हैं. इसके लिए कौन सी ऑक्सिलरी वर्ब यूज़ होती हैं, इज, एम, आर, वर्ब प्लस आई एन जी. इज यूज विथ सिंगुलर, एम यूज विथ आई एंड आर यूज विथ प्लूरल. नाउ नेक्स्ट टॉपिक वोकैबुलरी, कंपाउंड वर्ड्स. कंपाउंड वर्ड्स क्या होते हैं, वी कैन जॉइन सम वर्ड्स टुगेदर टू मेक कंपाउंड वर्ड्स. हम कुछ वर्ड्स को जॉइन कर देते हैं कंपाउंड वर्ड्स बनाने के लिए. लाइक ब्रेक, फास्ट, न्यूज़ पेपर, टाइम टेबल, पॉपकॉर्न, ब्लैक बोर्ड, बाथ रूम, हैंड बैग, प्ले ग्राउंड. नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक. नाउ नेक्स्ट पंक्चुएशंस. प्लेस एक्सक्लेमेशन मार्क और फुल स्टॉप. एक्सक्लेमेशन मार्क कहाँ यूज़ होता है, at the end of the sentence that shows strong feeling such as joy, surprise, sadness or anger. Like, oh, I think I am lost. Okay, this show to the sadness. What an interesting play. Surprise. Look at the pretty butterflies. Joy. What a lovely painting. Joy. And it's a simple. Samik wants to play carom. Maya is a helpful girl. This is the word activity. What is the meaning of garden? A place which can be part of the house where we grow colorful flowers, fruits and vegetables. Forest, an area where many trees grow thickly together. Meadow, a field of grass. Swamp, land which is always soft and wet. Now come to our last topic. This is the correct order. Firstly, the flat field shoved and shoved till it made a hump. And after that, पहले hump बना फिर क्या हुआ? The cloud filled up a hollow with water
and after that ducks and geese came to the lake, and then the field squeezed some flowers from the grass, and finally the flat field was happy. Now that it was looking beautiful. I hope students you have enjoyed your today's class and you have understood the chapter The Happy Field, and in next class we will learn our notebook work part. Okay beta, bye bye and have a nice day.